आज बेसिकली हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है फेसबुक के जो भी कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स है, हर एक कैंपेन ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। हर एक कैंपेन ऑब्जेक्टिव आखिरकार काम किस तरीके से करता है, ठीक है। आखिरकार ये कैंपेन ऑब्जेक्टिव गूगल के कैंपेन ऑब्जेक्टिव से किन मायने में डिफरेंट है, ठीक है। इन सब लेके डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा मैं एक और टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ, कौन सा कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमें कब यूज करना चाहिए, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले मेरा कैंपेन ऑब्जेक्टिव से मतलब क्या है, ठीक है। आपको सबसे पहले अपने एड्स मैनेजर पे आ जाना है, चाहे वो आपका पर्सनल एड मैनेजर हो, चाहे वो आपका बिजनेस मैनेजर के अंदर से एक एड मैनेजर को क्रिएट किया हो। कहने का क्या मतलब है, चाहे एक एड मैनेजर आपका पर्सनल हो, क्या चाहे आपका एड मैनेजर पर्सनल हो, आपकी आपकी फेसबुक आईडी पे जो एक अलॉट होता है, क्या जो आपकी एक फेसबुक आईडी पे एक एड मैनेजर अलॉट होता है, चाहे आप वो ओपन कर लो, चाहे आप बिजनेस मैनेजर के अंदर, क्या बिजनेस मैनेजर के अंदर अगर आपने कोई एड अकाउंट क्रिएट किया हुआ हो, ठीक है, तो चाहे वो ओपन कर लो, ठीक है। बस किसी तरह से आप एड अकाउंट को ओपन कर लो। जैसे आप एड अकाउंट को ओपन करोगे, प्लस के साइन पे आपको क्लिक करना है। प्लस के साइन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपके सामने कैंपेन ऑब्जेक्टिव का ये इंटरफेस फेसबुक का खुल जाएगा, ठीक है। एक बार ये बता देता हूं, ये इंटरफेस फेसबुक का एकदम नया इंटरफेस है। पुराना इंटरफेस ऐसा नहीं था, पुराना इंटरफेस अलग था। अगर आप कोई पुरानी वीडियोस देखोगे, कोई पुरानी अगर आप कोई इमेजेस देखोगे, तो वहां पे आप देख रहे होंगे फेसबुक का इंटरफेस पुराना अलग तरीके का, ठीक है। बट ये जो इंटरफेस है, नया इंटरफेस है। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द एड अकाउंट्स में ये ऐसा इंटरफेस हो चुका है, ठीक है। अब इस इंटरफेस में जो जो ऑप्शंस है, इन सबको लेके हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें ऑप्शन बेसिकली क्या है, 6 ऑप्शंस है। अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन और सेल, ठीक है। हर एक ऑप्शन का मतलब क्या, अवेयरनेस, जैसे ही मैं अवेयरनेस पे क्लिक करता हूं, इसके साथ में इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ो। अवेयरनेस के साथ में क्या लिखा है, शो यूर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर दम। फेसबुक उन लोगों को ऐड दिखाए जो आपकी ऐड को याद रखे, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, फेसबुक उन लोगों को आइडेंटिफाई करे जो आपकी एड्स को याद रखे, ठीक है। फेसबुक, पहली बात मैं ये बताता हूं, फेसबुक जज कैसे करता है। एक बार मैंने पहले भी बताया था, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। फेसबुक आखिरकार जज कैसे करेगा, कोई बंदा आपकी ऐड को मतलब याद रख रहा है, रिमेंबर कर रहा है, याद रख रहा है। एक चीज बताओ, एक सिनेरियो बताता हूँ, फेसबुक कैसे समझता होगा। एग्जैक्टली ऐसे नहीं करता होगा फेसबुक, बट कुछ हद तक आप अंदाजा लगा सकते हो फेसबुक का डेटा पॉइंट क्या। आखिरकार फेसबुक किसी के मन की बात कैसे जान रहा है कि वो याद कर रहा है, ठीक है। हम उसी को देखने की कोशिश करते हैं। मान लो कि फेसबुक ने एक एक आपको सिनेरियो दे रहा हूं, क्या सिनेरियो है। फेसबुक ने आज क्या डेट है, 28 दिसंबर। आज 28 दिसंबर को एक बंदे को, केशव नाम का बंदा है, उसको क्या दिखाई, एक एड दिखाई, किसके रिलेटेड, कोई मान लो एल्यूमिनियम फॉइल के रिलेटेड, क्या एल्यूमिनियम फॉइल के रिलेटेड, जो कि मान लो ये रोटी को लपेटते हैं, वो एल्यूमिनियम फॉइल होता है, उसके रिलेटेड कोई एड दिखाई है। बहुत बढ़िया बात है, एल्यूमिनियम फॉइल के रिलेटेड एड दिखाई है, ठीक है। अब ये जो बंदा एडवर्टाइजर है, क्या जो बंदा फेसबुक पे एड चला रहा है, उसकी वेबसाइट भी होगी, वेबसाइट पे क्या फेसबुक पिक्सल कनेक्टेड होगा, ठीक है। फेसबुक पिक्सल क्या और हम समझेंगे, बट ये समझो पिक्सल क्या करता है, पिक्सल आपके वेबसाइट से, क्या पिक्सल आपके वेबसाइट से इंफॉर्मेशन किसको भेजता है, आपके फेसबुक के डाटाबेस को भेजता है, फेसबुक को भेजता है, ठीक है। मोटा मोटा ये समझो, ठीक है। अभी क्या कर रहा है, मेरी वेबसाइट भी है, एल्यूमिनियम फॉइल एडवर्टाइजर की वेबसाइट भी है, वेबसाइट पे पिक्सल कनेक्टेड भी है, ठीक है। 28 दिसंबर को केशव को ऐड दिखती है एल्यूमिनियम फॉइल के रिलेटेड, ठीक है। उस टाइम मान लो वो इंगेज नहीं करता, बट बाद में वो गूगल पे जाके इस वेबसाइट को सर्च करता है, ठीक है। वेबसाइट को सर्च किया, अब वेबसाइट के क्या कर रहा है, वेबसाइट को ब्राउज कर रहा है, वेबसाइट को देख रहा है। वो क्या कर रहा है, इस बंदे का अभी उसे उस टाइम तो उसने इंटरेक्शन नहीं की थी, बट बाद में वो बंदा फेसबुक में इस बंदे के पेज पे जा रहा है, एल्यूमिनियम फॉइल वाले के पेज पे जा रहा है, उसके पेज पे इंगेजमेंट वगैरह शो कर रहा है। मतलब जब एड दिखी तब तो उसे ध्यान नहीं है, तब तो उसने ज्यादा एक्टिविटी नहीं की, बट बाद में वो एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है। बट बाद में वो एक्टिविटी कर रहा है, इससे हमें क्या पता चल रहा है, वो बंदा एड को याद रख रहा है, वो बंदा एड को याद रख रहा है, उस ब्रांड को याद रख रहा है, क्या उस ब्रांड को याद रख रहा है। ऐसे
ऐसी यहाँ पे अवेयरनेस किस चीज के लिए बढ़ेगा। अगर आपका मेन गोल होगा ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड की ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस करवाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने ब्रांड के बारे में बताना, तो उसके लिए ब्रांड अवेयरनेस बढ़िया है। रीच, आप चाहते हो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी पोस्ट दिखे, ठीक है। अगर फेसबुक आपकी पोस्ट को क्या, अगर फेसबुक आपकी पोस्ट को कितने लोगों को दिखा रहा है, अगर आपकी पोस्ट को 100 रुपए में, क्योंकि फेसबुक काम करता है सीपीएम के बेसिस पे, कॉस्ट पर माइल्स इंप्रेशंस के बेस पे फेसबुक काम करता है। इंप्रेशन मतलब पर 1000 इंप्रेशन का फेसबुक कितना काटेगा, पर 1000 इंप्रेशन का, पर 1000 इंप्रेशन का, हर बार, हर 1000 इंप्रेशन बार, 1000 बार फेसबुक ऐड दिखाएगा। फेसबुक आपकी ऐड कितनी बार दिखाएगा, 1000 बार दिखाएगा, तो उसका फेसबुक कितना चार्ज करे, 100 रुपए चार्ज करे, 200 रुपए चार्ज करे, तो फेसबुक इस पे काम करता है, 100 200 300 इस पे काम करता है, सीपीएम पे काम करता है, ठीक है। इसके बारे में हम और डिस्कशन करने वाले वैसे, ठीक है। तो फेसबुक किस पे काम करता है, सीपीएम के पे काम करता है, इंप्रेशन पे काम करता है। हर बार 1000 बार वो ऐड दिखाएगा आपकी, तो उसके कितने रुपए काटेगा, वो 200 रुपए काटेगा, 300 रुपए काटेगा, ये चीज है, ठीक है। अभी मैं क्या कह रहा हूं, रीच क्या होता है, रीच कह रहा है कितने यूनिक लोगों तक दिखाना, मतलब कि 1000 में से हो सकता है सिर्फ और सिर्फ 200 लोगों को दिखाए, 200 लोगों को रिपीट करके दिखाए। अगर 200 लोगों को 5 बार ऐड दिखा दी, क्या 200 लोगों को 5 बार ऐड दिखा दी, तब भी 1000 बार ऐड दिखी, ठीक है। 200 लोग हैं और हर एक लोगों को, हर एक पर्सन को कितने बार दिख रही है, 5 बार ऐड दिख रही है, तो क्या हो गया, एक ही बंदे को रिपीटेड ऐड दिख रही है, तो ये क्या हो गया, आप एक तरह से इंप्रेशन हो रही है ज्यादा, ठीक है। रीच में क्या है, यूनिक लोगों तक दिखाए। अगर 1000 बार ऐड दिख रही है तो कोशिश करेगा फेसबुक क्या, 800 बार, क्या 800 बार यूनिक लोगो, 800 बार यूनिक लोगो, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रीच देने की कोशिश कर रहा है, रीच का ये मतलब है, ठीक है। रीच के केस में बढ़िया है, ब्रांड अवेयरनेस के केस में बढ़िया है। वीडियो व्यूज, ज्यादा से ज्यादा वीडियो में क्या चाहते हो, व्यूज चाहते हो, आप चाहते हो ज्यादा से ज्यादा आपकी लोग वीडियो देखें, उसके लिए हो सकता है स्टोर लोकेशन अवेयरनेस। अगर आपका कोई लोकल स्टोर है, अगर आपका कोई लोकली एक एरिया में, फॉर एग्जांपल लोकली एरिया से क्या मतलब है, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। आपका मान लो दिल्ली में, क्या दिल्ली में रोहिणी में, क्या रोहिणी में सेक्टर 16 में, क्या सेक्टर 16 में पर्टिकुलर क्या है, पर्टिकुलर आपका कुछ कोई मतलब पर्टिकुलर लोकेशन के रिलेटेड कोई चीज है, मतलब चाहे आपका कोई दुकान लगा लो, कोई इंस्टीट्यूट लगा लो, या कुछ भी लगा लो, लेकिन वो पर्टिकुलर एक लोकेशन में है, तो आपकी लोकेशन के अवेयरनेस के पर्पस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो मतलब अवेयरनेस क्या है, जो आपके लोगों को ऐड याद रखे, ठीक है, याद रखे। और ये किसके लिए, अगर आपका मेन गोल है, आपका मेन अचीवमेंट है, आप क्या अचीव करना चाहते हो इस कैंपेन को रन करके, अगर आपका आप अचीव करना चाहते हो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रीच पहुंचे, अवेयरनेस करवाना चाहते हो, वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज चाहते हो, स्टोर पे लोकेशन पे ट्रैफिक चाहते हो, तो आपका ये मोटिव बढ़िया, ठीक है, तब आप इसको सिलेक्ट करो। ट्रैफिक, आप कोई पर्टिकुलर क्या, आप कोई पर्टिकुलर एक चीज पे आप ट्रैफिक भेजना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजना चाहते हो, जैसे कि आप कौन पे ट्रैफिक चाहते हो, आप अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहते हो, आप अपने व्हाट्सएप पे ट्रैफिक चाहते हो, मतलब ट्रैफिक मतलब कि लोगों की भीड़। आप जब कोई बंदा आपकी ऐड पे क्लिक करे, जब कोई बंदा आपकी ऐड पे क्लिक करे, आप कहीं ना कहीं उसे भेजोगे, चाहे आप उसे वेबसाइट पे भेजो, चाहे आप उसे कहां भेजो, आप अपने व्हाट्सएप पे भेज दो, ठीक है, व्हाट्सएप पे भेज दो। आप कहां पे लोग की भीड़ चाहते हो, आपका मेन मोटिव है ट्रैफिक भेजना कहां पे, वेबसाइट पे, ट्रैफिक भेजना आपका मेन मोटिव है वेबसाइट पे। तो ये कैसे अचीव होगा, ये अचीव होगा कैसे, फेसबुक के पास क्या है, प्रीवियस डेटा है, फेसबुक प्रीवियस डाटा में से देखेगा ऐसे कौन लोग हैं जो बंदे वेबसाइट को विजिट करते हैं, ऐड देखने के बाद वेबसाइट पे विजिट करते हैं, फेसबुक उन लोगों को ही ऐड दिखाएगा, ठीक है। मान लो आपकी टारगेटिंग है, आपकी टारगेटिंग है ऐसे लोग जो एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, ऐसे लोग जो एंटरप्रेन्योर है, और ऐसे लोग जिनकी एज 20 से लेके 35 साल है, ऐसे लोग को टारगेट मार, प्लस इनमें से उन लोगों को आइडेंटिफाई कर, नैरो डाउन के कंसेप्ट को मैं बताऊंगा। इनमें से अब क्या है, इसमें क्राइटेरिया मैंने क्या बताया, 20 से 35 साल की एज है, और उसमें क्या है, उनका इंटरेस्ट किसमें, एंटरप्रेन्योरशिप में है, ठीक है। अब इनमें से उन लोगों को नैरो डाउन कर
जो लोग किस में इंटरेस्ट रखते हो, जो लोग मेरे पर्टिकुलर, मान लो मेरा ईमेल मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर है जो मैं पहले भी एग्जांपल लेके चला था, ईमेल मार्केटिंग में जो इंटरेस्ट रखते हैं, 20 से 35 साल की एज है, जो एंटरप्रेन्योर है, और जो लोग उनमें से उन लोगों को आइडेंटिफाई कर जो लोग ईमेल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, इन्हीं में से एंटरप्रेन्योर 20 से 25 साल में जो कैटेगरी में फॉल कर गया है, उनमें से उन लोगों को आइडेंटिफाई कर जो लोग ईमेल मार्केटिंग में इंटरेस्ट कर गए। ये होती है नैरो डाउन को और समझेंगे आप, ठीक है आगे। बट इसमें क्या करेगा, जब ये फैक्टर है तो इसमें से आपका अवेयर, फिर फेसबुक ये देखेगा, फेसबुक ने मान लो 100 लोग ढूंढे, क्या ढूंढे, 100 लोग ढूंढे जो इस क्राइटेरिया को मीट करते हो, जो इस क्राइटेरिया को मीट करते हो। अब इन 100 लोगों में से फेसबुक फिल्टर करेगा जो लोग फ्रिक्वेंटली आपकी वेबसाइट, जो लोग फ्रिक्वेंटली ऐड देखने के बाद वेबसाइट को विजिट करते हो, ठीक है। 100 में से फिर कितने लोग बचेंगे, मान लो 80 लोग हैं जो वेबसाइट को विजिट करते हैं, जो लोग वेबसाइट को, इंटरेस्ट तो बहुत लोग रखते हैं लेकिन जो वेबसाइट को विजिट रखते हैं कितने लोग हैं, वो 80 लोग हैं। तो फेसबुक इन्हीं 80 लोगों को आपकी एड दिखाएगा, क्योंकि आपका मेन मोटिव क्या, आपका मेन मोटिव है ट्रैफिक भेजना। ट्रैफिक आप कहीं भी भेज सकते हो, वो चीज है। इंगेजमेंट, आपका मेन मोटिव है ज्यादा से ज्यादा मैसेज लाना, वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज लाना, पोस्ट पे इंगेज करना, पेज के साथ लाइक्स, इवेंट, ये जो भी है। अगर आपका मेन मोटिव क्या है, आपके पर्टिकुलर पेज, पर्टिकुलर इंस्टाग्राम पेज, पर्टिकुलर आपका फेसबुक पेज, उसे आप ग्रो करना चाहते हो, क्या चाहते हो, आप ग्रो करना चाहते हो, फॉलोअर्स बढ़वाना चाहते हो, ठीक है, फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हो, तो आपके लिए कौन सा मोटिव इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए ये वाला एंगेजमेंट इंपॉर्टेंट आ जाता है, ठीक है। तो कई लोग होते हैं, कई लोग चाहते हैं कि मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़े, मेरे इंस्टाग्राम पे ज्यादा से ज्यादा लोग देखे, तो उसके पर्पज से एंगेजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आप इससे, अगर आपका मोटिव क्या है, गुड फॉर, क्या गुड फॉर, यहाँ पे ध्यान से देखो लिखा क्या हुआ है, क्या ये किसके लिए बढ़िया, अगर आपका मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे एंगेजमेंट चाहते हो, वीडियो व्यूज चाहते हो, आप क्या चाहते हो, पोस्ट पे एंगेजमेंट चाहते हो, कन्वर्जन चाहते हो, ठीक है, ये उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। अब आता है लीड्स। अब क्या है लीड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जहां से हमें अवेयरनेस और ट्रैफिक से हमें उतना फायदा नहीं होगा, लीड्स और सेल्स आखिरकार किसी भी बिजनेस का मेन मोटिव होता है। लीड्स आपका क्या काम हो सकता है, अगर आपका काम है, अगर आप लीड्स चाहते हो, मान लो B2B के लिए आप लीड्स चाहते हो, ठीक है, आपका प्रोडक्ट है, मान लो क्या, आपका कोई सॉफ्टवेयर है, मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसके लिए आप लीड्स चाहते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, लीड्स चाहते हो, तो फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक कैसे आइडेंटिफाई करेगा, जो लोग लीड भरते हो, मैं यही सिनेरियो बता रहा हूं। अब क्या करेगा, एंटरप्रेन्योर है, जो बंदे 20 से 35 साल की जिनकी क्या है एज है, उनमें से उन लोगों को पहले फिल्टर आउट कर, उनमें से पहले उन लोगों को फिल्टर आउट कर जो लोग ईमेल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। ऐसे लोग जिनकी एज 20 से 35 है, जो एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, और साथ के साथ उन बंदों का इंटरेस्ट ईमेल मार्केटिंग में भी, उन बंदों का इंटरेस्ट ईमेल मार्केटिंग में भी। अब फेसबुक ने ऐसे 100 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया जो आपकी इस क्राइटेरिया को मीट कर रहे हो। बट करंट सिनेरियो में 100 लोगों को फेसबुक ने आइडेंटिफाई कर तो लिया, बट करंट सिनेरियो में जो बंदे लीड भरते हैं, जो बंदे वेबसाइट पे जाके लीड भरते हैं, जो बंदे इंस्टेंट फॉर्म, आपने देखा होगा फेसबुक में लीड भरने के 2-3 तरीके होते हैं, एक होता है फेसबुक पे ही फॉर्म खुल जाए, एक होता है वेबसाइट पे जाके फॉर्म खुले, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, आपका अगर आप कॉल पे भी करवाना चाहते हो, कि लीड एक तरह से अगर कोई बंदा आपको कॉल करता है तो वो भी एक लीड है, ठीक है। आपका किस सिनेरियो में बढ़िया हो सकता है, इंस्टेंट फॉर्म, मैसेंजर, कन्वर्जन और कॉल, ये हम डिस्कस करते हैं। इंस्टेंट फॉर्म और कॉल कन्वर्जन को डिस्कस करते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा, फिर आप फेसबुक पर आप कोई ऐड देखते हो, क्या फेसबुक पर आपने कोई ऐड देखी, ऐड देखने के बाद वहीं पर क्या, वहीं पर आपके सामने फेसबुक का फॉर्म खुल गया, वहीं पर फेसबुक फॉर्म खुल गया, उसे बोलते हैं फेसबुक का इंस्टेंट फॉर्म, ये वो खुल गया, ठीक है। या फिर वेबसाइट पे जाके आप क्या कर रहे हो, कन्वर्जन कर रहे हो, थैंक यू पेज लोड हो रहा है, थैंक यू पेज का कंसेप्ट यहाँ पे भी लगेगा और हम देखेंगे। वेबसाइट पे जाके आपका थैंक यू पेज लोड हो रहा है, पिक्सल वगैरह कनेक्टेड है, वो सब चीज है। मतलब वेबसाइट पे जाके या तो लीड सबमिट हो रही है या आपके फेसबुक पर ही लीड सबमिट हो रही है, ठीक है, कहीं पर भी लीड सबमिट हो रही है, ठीक है। मान लो 100 में से फेसबुक ने आइडेंटिफाई कर ऐसे लोग जो ऐड देखने के बाद लीड को सबमिट करते हैं, ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे लोग मात्र 40 लोग हैं। तो आप फेसबुक के लिए टारगेट करेगा, इन्हीं 40 लोगों को क्या करेगा, टारगेट करेगा। ऐसे ही सेल्स का है, जो बंदे ऐप फेसबुक पर देखने के बाद, फेसबुक पर शॉपिंग एड्स देखने का, फेसबुक पर भी शॉपिंग एड होती है ऐसे जैसे गूगल पे होती है, शॉपिंग एड देखने के बाद जो क्या करते हैं, आपके कैटलॉग पे जाके सेल करते हैं, आपके कन्वर्जन करते हैं, आपके मतलब
कॉल्स के लिए भी हो सकता है, क्योंकि कॉल से भी आपका हो सकता है सेल कन्वर्ट हो रही हो, ठीक है। किसके लिए हो जाए, कन्वर्जन और कैटलॉग सेल्स। कैटलॉग सेल्स बेसिकली कहने का मतलब है शॉपिंग एड से जो सेल होती है वो ये, उसे फेसबुक में बोला जाता है कैटलॉग, ठीक है। वो हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कैटलॉग एड्स जो भी होती है वो उसके रिलेटेड है, ठीक है। तो ये क्या है, सेल्स मतलब कि जब कोई बंदा फेसबुक पर एड देखने के बाद क्या करता है, सेल कर देता है, ठीक है। कोई परचेज करता है तो वो सेल के लिए इंपॉर्टेंट आ जाता है, ठीक है। ऐप प्रमोशन, अगर आपका मोटिव क्या है, ऐप पे ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉल वगैरह करवाना, ये चीज है। अब ये तो चीज है, जब भी आपका कोई मोटिव, अगर आपका मोटिव अवेयरनेस, क्लिक करो और आगे जाके आप जो भी ऑप्शन है वो टारगेटिंग वगैरह करो, ठीक है। ट्रैफिक जो भी आपका गोल है, जो भी आपका लॉन्ग टर्म गोल है, उसे आपको अचीव करना है। देखो सबसे पहले आपको बिजनेस की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। बिजनेस चाहता क्या है, बिजनेस का काम क्या है, क्या वो अवेयरनेस चाहता है, अवेयरनेस चाहता है तो आप क्या करो, अवेयरनेस। क्या वो क्या चाहता है, क्या वो लीड्स या सेल्स चाहता है, वो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। लीड्स या सेल्स चाहता है, जो भी चाहता है आपको पहले उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्या वो सेल चाहता है, क्या वो ऐप पे इंस्टॉल चाहता है, एंगेजमेंट चाहता है, क्या चाहता है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके हिसाब से आपको क्या करनी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि स्ट्रैटेजी 2-3 दिन की होती है, स्ट्रैटेजी होती है लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी भी होती है, शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी भी होती है। पूरी तरह से ब्रांड की स्ट्रैटेजी, आप फेसबुक पर कैसे ब्रांड को प्रमोट कर सकते हो, आपको पूरी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। अवेयरनेस कर सकते हो, लीड के थ्रू कर सकते, कैसे कर सकते हो, ठीक है। अभी ये आपको मान लो आप फेसबुक पे जाते हो, लीड सेलेक्ट करते हो, ठीक है। लीड क्या करेगा, फेसबुक अपने प्रीवियस डाटा से देखेगा। क्या करेगा, फेसबुक प्रीवियस डाटा से देखेगा जो उसके पास डेटा है। बट ये अच्छी तरह से कब काम करेगा, जब फेसबुक के पास खुद अपना डेटा हो, खुद आपका डेटा बिल्ड हो चुका हो, ठीक है। पहले क्या करेगा, पहले आप जाके लीड को सेलेक्ट करते हो। लीड को सेलेक्ट करने का, अगर आपका नया एड अकाउंट हो, इफ योर एड अकाउंट इज न्यू, मैं यहाँ पे एक नोटपैड पे बता देता हूं। अगर आपका एड अकाउंट न्यू एड अकाउंट है, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं न्यू एड अकाउंट है और आपने लीड्स को सेलेक्ट कर दिया। क्या सेलेक्ट कर दिया, आपका इंपॉर्टेंट गोल क्या है, लीड आपका इंपॉर्टेंट गोल है, आपने क्या कर दिया, लीड्स को सेलेक्ट कर दिया। बहुत अच्छी बात है, लीड्स को सेलेक्ट कर दिया। अब आपको क्या करना है, लीड्स को सेलेक्ट करने के बाद क्या ये उसी टाइम अच्छी तरह से काम करेगा, नहीं करेगा। आपको क्या करेगा, रिजल्ट तो देगा डेफिनेटली, जब आता फेसबुक रिजल्ट देगा। कैसे देगा, जो आप टारगेटिंग वगैरह सेट करोगे वो फेसबुक अपने प्रीवियस डाटा पे देखेगा। जो पुराने लोगों ने ऐड चला रखी हुई थी, जो आपके कैटेगरी के रिलेटेड, जो आपकी टारगेटिंग के रिलेटेड जो पुराने लोगों ने ऐड चला रखी होगी, फेसबुक उन लोगों में से आपकी जो भी ऑडियंस है उनमें से छांटेगा, ठीक है। जो भी आप टारगेटिंग करोगे वो पुराने में डेटा में से होगी, ठीक है। पुराने जो भी लोगों ने किया होगा उसके हिसाब से होगी। बट क्या आपके लिए भी वो फिट होगी, ये कोई गारंटी नहीं है। अभी क्या बोल रहा है, लीड्स पे जो भी रिजल्ट आ रहे हैं वो पुराने डेटा के बेसिस पे, क्या ओल्ड डेटा के बेसिस पे, जो कि फेसबुक के पास है, ठीक है। बट आपके लिए भी क्या वो बढ़िया होगी, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना डेटा बिल्ड करना पड़ेगा। जैसे जैसे आपका एड अकाउंट ओल्ड होता जाएगा, एड अकाउंट ओल्ड होता जाएगा, ठीक है, एड अकाउंट ओल्ड होता जाएगा, आपके पास, आपके एड अकाउंट के पास भी जब डेटा आने लगेगा, एड अकाउंट के पास भी जब डेटा होगा, जब स्पेंड हो चुका होगा, जब लगा लो अच्छा स्पेंड हो चुका होगा, 50-60 हजार, 20-30 हजार, कुछ एक स्पेंड हो चुका होगा, ठीक है। तो क्या हो चुका होगा, स्पेंड हो चुका होगा, तो फेसबुक जज करेगा कौन से लोग आपकी एड को पसंद कर रहे हैं, क्या कौन से लोग आपकी एड को पसंद कर रहे हैं, ठीक है। कौन से लोग आपकी एड को पसंद कर रहे हैं, ठीक है, लाइक कर रहे हैं, या जिससे इंगेजमेंट कर रहे हैं, या जिससे क्या कर रहे हैं, लीड को सबमिट कर रहे हैं। फेसबुक आइडेंटिफाई करने लग जाएगा जब फेसबुक के पास आपका डेटा होगा। अब फेसबुक क्या करेगा, आपकी एड्स को क्या करेगा, ऑप्टिमाइज करेगा, ठीक है। लेकिन ये एड ऑप्टिमाइजेशन कब होगा, जब आपके पास डेटा बिल्ड हो चुका होगा, आपके एड अकाउंट के पास डेटा बिल्ड हो चुका होगा। स्टार्टिंग में आपके एड का ऑप्टिमाइजेशन फेसबुक नहीं करता है। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको एक लीड की कॉस्ट कितने जाए, 60 रुपए जाए, 70 रुपए जाए। स्टार्टिंग में डेफिनेटली सी बात है, स्टार्टिंग में 60-70 रुपए जाए, कोई नई बात नहीं है, एकदम पुरानी बात है, ठीक है। बट जैसे जैसे आपका डेटा बिल्ड होगा, हो सकता है आपकी लीड की कॉस्ट 25 रुपए जाए, हो सकता है आपकी लीड की कॉस्ट 30 रुपए जाए, ठीक है। सीपीए जो आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन है वो कितना जाए, 20, 30, 40 कम होते जाएगा। क्यों, आपकी एड ऑप्टिमाइज हो चुकी है। करंटली फेसबुक के पास क्या है, डेटा है, कौन से लोग पसंद कर रहे हैं, कौन से लोग आपके एड को लाइक वगैरह कर रहे हैं, फेसबुक के पास अभी क्या है, डेटा, ठीक है।
मान लो ट्रैफिक की गोल है, ट्रैफिक में मैं करता हूँ स्टार्टिंग में वेबसाइट ट्रैफिक। करंटली फेसबुक क्या कर रहा है, वेबसाइट किन लोगों को ऐड दिखा रहा है, जो बंदे वेबसाइट को फ्रिक्वेंटली क्या करते हो, विजिट करते हो। बट एक चीज बताओ, क्या मेरी प्रोडक्ट एंड सर्विस के लिए भी क्या वो बंदा वेबसाइट को विजिट करेगा, क्या ये मैंडेटरी है? जो फेसबुक के पास डेटा, कोई मैंडेटरी नहीं है। तो इसीलिए क्या है, हमें अपना डेटा बिल्ड करना पड़ेगा। जैसे जैसे आपका एड अकाउंट पुराना हो, स्टार्टिंग में आप डेफिनेटली जब आता है ट्रैफिक चलाओ, ठीक है, स्टार्टिंग में आप ट्रैफिक चलाओ, बट धीरे धीरे आपको, आप देखोगे आपके जहाँ आपको जो कॉस्ट पड़ रही है वो कम होते जाएगी। क्यों? अभी आपके एड अकाउंट के पास डेटा बिल्ड होती है। वही बात है, डेटा का आपका कोई भी, चाहे आपका एड प्लेटफॉर्म हो, उस किस पे काम करता है, डेटा पे काम करता है। जितना एक्यूरेट उसके पास डेटा होगा, जितना परफेक्ट उसके पास उस एड प्लेटफॉर्म के पास डेटा होगा, उतने अच्छी तरह से आपकी एड ऑप्टिमाइज होगी, उतनी अच्छी तरह से आप क्या कर सकते हो, अपनी एड को, आपकी एड रन होगी। ठीक है, इसलिए फोकस किस पे करना है, डेटा बिल्ड करने पे। स्टार्टिंग में एड आपकी महंगी जाए कोई बड़ी बात नहीं है, मोस्टली होता ही है, बट धीरे धीरे आपको एड, आप देखोगे आपकी एड ऑप्टिमाइज होने लगेगी। अब हम डिस्कस करते हैं क्या, एक और सिनेरियो को डिस्कस करते हैं, स्ट्रैटेजी आप कैसे कर सकते हो। मान लो ट्रैफिक आपको, एक मान लो ब्रांड का, एक मान लो ई कॉमर्स ब्रांड है, मान लो चांदनी चौक में कोई ई कॉमर्स आपने उठा लिया, एक लोकल ई कॉमर्स है। अब आप उसे, आप क्या कर रहे हो, आप उसे ग्लोबली प्रमोट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ फेसबुक एड। चांदनी चौक की एक दुकान है, आपने उसे क्या कर दिया, उसे आप मतलब आप ले जा रहे हो कहां, फेसबुक पे ले जा रहे हो। ठीक है, अब ई कॉमर्स है, क्या है ये, ई कॉमर्स। अब आप इसे कैसे प्रमोट करोगे, ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह इसकी रेडी है। मान लो शॉपिफाई पे वेबसाइट इसने बना ली है, ठीक है, शॉपिफाई पे, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल शॉपिफाई प्रेफर कर रहे हैं, हम भी मान लो शॉपिफाई पे हमने वेबसाइट बना दिया। अब किसकी बात आई है, अब आई है प्रमोशन की बात। ठीक है, मतलब आगे हम वेबसाइट, हम आगे एड्स पे बात करते हैं। ठीक है, हमें निकालनी, इस बंदे की सेल निकालनी है। अब देखो ई कॉमर्स की सेल्स निकालनी है आपको, मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ। ई कॉमर्स सेल निकालना बहुत मुश्किल काम में से एक हो सकता है, ठीक है, लेकिन फेसबुक पे बहुत आसान भी हो जाता है। ई कॉमर्स सेल्स निकालना आखिरकार एक टफ टास्क इसलिए है क्योंकि एक नया बंदा, क्या, एक न्यू कंज्यूमर आप क्या करेगा, क्या एक नया कंज्यूमर, आप ही बताओ, क्या आप ही एक न्यू ब्रांड से क्या कर सकते हो, एक न्यू ब्रांड से क्या आप कोई सामान लोगे? Amazon फ्लिपकार्ट छोड़ के क्या आप एक लोकल ब्रांड पे भरोसा करोगे? नहीं करोगे। एक लोकल ब्रांड पे भरोसा जो आपका ट्रस्ट है, ट्रस्ट नहीं हो। तो मुश्किल काम ई कॉमर्स में ये हो जाता है, ई कॉमर्स सेल्स निकालने में, भाई कंज्यूमर को पहले ट्रस्ट चाहिए। ट्रांजेक्शन तभी होगा जब होगा ट्रस्ट, ट्रांजेक्शन तभी होगा जब क्या होगा, आपका ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट नहीं है तो ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है यहाँ पे। अब एक ई कॉमर्स में मुश्किल क्या है, सबसे पहले आप जब भी आपके पास कोई ई कॉमर्स ब्रांड आए, जीरो से ई कॉमर्स आए, जिसको कोई नहीं जानता, तो आपका क्या काम होना चाहिए, सबसे पहले अवेयरनेस। पहली बार में आप ट्रैफिक एड, मतलब सेल एड मत चलाना, कोई भी फायदा नहीं होने वाला। क्यों भाई, लोग खरीदेंगे ही नहीं आपके ऐड को, लोग पसंद जरूर करेंगे लेकिन खरीदेंगे नहीं। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आपका प्रोडक्ट ऐसा ही ना हो जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो। एक नॉर्मल प्रोडक्ट है, जैसे मान लो कपड़े का प्रोडक्ट है, कोई मान लो पर्स है, कुछ भी लगा लो, फोन वगैरह, फोन के कवर है, ऐसी कोई नहीं लेगा भाई, क्योंकि और भी ब्रांड है, लोग अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जाके लेंगे। ठीक है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है अवेयरनेस करना। आपको सबसे पहले अवेयरनेस एंड ट्रैफिक कैंपेन चलाने पड़ेंगे। हो सकता है उससे रिजल्ट ना आए, क्या हो सकता है उससे रिजल्ट ना आए, आपको ट्रैफिक कैंपेन्स आपको चलाने पड़ेंगे फेसबुक पे। आपको डेली का 500,000 रुपए स्पेंड करना पड़ेगा, आपको डेली का 500,000 रुपए आपको किस पे स्पेंड करना पड़ेगा, अवेयरनेस पे, लोगों को ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट पे भेजने पे आपको स्पेंड करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, स्पेंड करने से क्या होगा, लोग अवेयर होंगे, लोग आपके बारे में जानेंगे। बार बार फिर आप उन्हें क्या करो, रीमार्केटिंग एड दिखाओ, बार बार उन्हीं लोगों को क्या करो, रीटारगेट कर लो। जो बंदे वेबसाइट पे आ चुके हैं या जिन बंदों ने आपकी वीडियो को देख लिया है 25% तक, 50% तक, आप उन्हें क्या करो, रीटारगेट करो। रीटारगेट कैसे करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। आप लेकिन क्या कर सकते हो, रीटारगेट करो जो बंदे आपकी वेबसाइट पे आ चुके हैं, जो बंदों ने आपकी वीडियो को देख लिया है, उन्हें क्या करो, आप रीटारगेट करो। ठीक है, अब आप बार बार उन्हें रीटारगेट कर रहे हो, जो बंदे आपकी वेबसाइट पे आ चुके हैं,
ठीक है, वेबसाइट के प्रोडक्ट को देख लिया, वेबसाइट पे क्या किया, प्रोडक्ट को देख लिया, ऐड टू कार्ट कर दिया, आप उन्हें रीटारगेट करो कोई ऑफर के साथ, डेफिनेटली वो बात लेंगे। ट्रस्ट का इश्यू कैसे खत्म हो जाएगा, ट्रस्ट का इश्यू क्योंकि आप बार बार दिख रहे हो, क्या आप बार बार दिख रहे हो, मैं ये चीज आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पर भी दिख रहे हो, आपने मान लो अभी क्या हो रहा है, अभी 28/12/2022 अभी ये डेट हो रही है, आज आपने ऐड दिखाई, बंदे ने क्या किया, ऐड पे देखने के बाद वेबसाइट पे क्या, वेबसाइट पे जाने के बाद ऐड टू कार्ट किया, प्रोडक्ट को अच्छा मतलब अच्छा टाइम स्पेंड किया, अब आप क्या कर रहे हो, 29 दिसंबर को फिर से उसे क्या कर रहे हो, रीटारगेट कर रहे हो, क्या कोई ऑफर के साथ, क्या वो लेगा ही नहीं लेगा, लेगा, डेफिनेटली से बात है लेगा, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, बार बार उसे रीमार्केटिंग ऐड दिखाओ, रीटारगेट करो, अपने आप वो लेगा, लेकिन पहले आपको अवेयरनेस करनी पड़ेगी, आपको ट्रैफिक कैंपेन चलाने पड़ेंगे, पैसा यहाँ पे स्पेंड होगा, पैसा यहाँ पे खराब होगा, मैं भी मानता हूँ, लेकिन इससे आपके पास डेटा बिल्ड होगा, प्लस आप ऑडियंस का ट्रस्ट आप लोगे, इसके बाद अगर आप रीमार्केटिंग ऐड चलाओगे, रीटारगेटिंग ऐड चलाओगे, बहुत अच्छी तरह से वर्क करेगी, ठीक है, तो ये ई कॉमर्स की स्ट्रैटेजी, अवेयरनेस और ट्रैफिक कैंपेन चलाओ, ठीक है, अवेयरनेस और ट्रैफिक कैंपेन 1-2 महीना जब आप चलाने लग जाते हो, अब उसके बाद जो ऑडियंस आपके वीडियो को देखा हुआ है, जिन ऑडियंस ने आपके वेबसाइट को विजिट किया, अब उन्हें क्या करो, रीटारगेट करो, ठीक है, एक दिन का काम नहीं होता ई कॉमर्स या एक कोई भी ब्रांड को प्रमोट करने का काम होता है आपका लॉन्ग टर्म, चाहे आप लीड जेन की बात करो, चाहे आप लीड जनरेशन कैंपेन्स की बात करो, लीड जेन कैंपेन्स की बात करोगे, तब भी स्ट्रैटेजी आपको यही करनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी यही करनी चाहिए कि बार बार आप क्या करो, रीटारगेट करो, क्या रीटारगेट करो, पहले अवेयरनेस फैलाओ, ट्रैफिक चलाओ, स्ट्रैटेजी यही होती है, बट लोगों के पास पेशेंस नहीं होता, लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली फेसबुक पर जाते हैं और यहां से लीड को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, ये रहे कैंपेन ऑब्जेक्टिव, आप जैसे जैसे मान लो लीड को सिलेक्ट करोगे तो आपके पास कुछ सेटिंग्स होगी जो लीड के रिस्पेक्ट में होगी, ठीक है, उन सबको हम अलग सेपरेट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, बट अभी क्या था, इन सारे कैंपेन ऑब्जेक्टिव को समझना, ये किस तरह से वर्क करते हैं, कैसे कब हमें कोई कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज करना चाहिए, जैसे मैंने ई कॉमर्स के बारे में बताया कि हमें प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, ठीक है, ऐसे ही आप लीड जनरेशन के लिए स्ट्रैटेजी बना सकते हो, अवेयरनेस स्टार्टिंग में आप मान लो, स्टार्टिंग में आप डायरेक्टली जाओगे लीड जन कैंपेन पे जाओगे नए ऐड अकाउंट के साथ, रिजल्ट तब भी आएंगे, मैं मना नहीं कर रहा रिजल्ट नहीं आएंगे, बट क्या वो उतने क्वालिटी लीड्स होगी, बट क्या उतने वो ऑप्टिमाइज्ड लीड होगी, क्या वो आपकी लीड की कॉस्टिंग कितनी जाएगी, सब आप पर डिपेंड करेगा, जब आपके पास डेटा होगा, आपके ब्रांड को लोग कितना जानते हैं, एक मान लो एक बहुत बढ़िया ब्रांड है, क्या एक बहुत बढ़िया ब्रांड है, मान लो एक नाइकी की ब्रांड है, अगर आप नाइकी नए ऐड अकाउंट के साथ भी जाएगी, तब भी उसकी क्या होगी, सेल होनी है, क्यों, उसके ब्रांड को लोग जानते हैं, अवेयरनेस पहले से हो रखी है, बट एक नया जूतों का ब्रांड आएगा, क्या एक न्यू शूज ब्रांड आएगा, वो एक नए ऐड अकाउंट के साथ जाएगा, वो नहीं करेगा भाई, क्योंकि उसकी ब्रांड को नहीं जानते हैं, इसलिए फर्क ये हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप जब भी कोई कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करो, आपको देखना पड़ेगा ब्रांड की सिचुएशन क्या, ब्रांड को लोग कितना जानते हैं, क्या ब्रांड को लोग कितना जानते हैं, ये जो बात की थी अवेयरनेस ट्रैफिक, हमें क्या चलाने चाहिए, इससे क्या डेटा भी बिल्ड होगा, प्लस आप रीटारगेटिंग एड्स भी चला सकते हो, ठीक है, क्या आपको इसकी रिक्वायरमेंट है, आपको देखना पड़ेगा, मतलब पूरे ब्रांड की आपको स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ेगी, पहले कागजों में स्ट्रैटेजी बनेगी, आपको पेन पेपर लेके बैठना पड़ेगा, किस तरह से मैं स्ट्रैटेजी बनाऊं, तब जाके आपकी कैंपेन रन करोगे, ठीक है, तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने सारे कैंपेन ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किया, कब हमें कौन सा कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज करना चाहिए, प्लस एक स्ट्रैटेजी को कैसे बनाया जाए, नेक्स्ट में मिलते हैं नेक्स्ट कोई और टॉपिक के साथ, इसी के रिलेटेड आगे प्रोसीड करेंगे।